हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, ये शाम का ही टाइम है। यहाँ पे मैं थोड़े से नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आरोग्य के पापा का ड्यूटी से आने का टाइम हो चुका था। ऑफिस से वो निकल ही रहे थे। छोटी मोटी सी भूख लग ही रही थी, तो यहाँ पे मैं पोहा बना रही हूँ। और मसाला वगैरह मैंने उसमें तैयार कर दिया था। सिंपल वही प्याज और एक टमाटर डाला था और मटर डाला था। मटर कच्चे वाले ही थे, तो पकने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। आजकल थोड़ी सी पकी पकी सी मटर आती है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको पकने में। तो उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। मीनवाइल यहाँ पे रात के खाने की भी तैयारी हो रही है। असल में आधा अधूरा खाना मैंने बना लिया है। दाल वगैरह मैंने बना ली थी और बर्तन खाली भी कर दिए थे। और यहाँ पे ना भिंडी को पहले से ही धुल करके रख रही हूँ, क्योंकि भिंडी पहले से धुली हुई होती है तो अच्छे से कट जाती है और सब्ज़ी इसकी अच्छी बनती है। नहीं तो एक लसलसा सा लगता है। तो हमेशा जब भी आपको भिंडी की सब्ज़ी बनानी हो तो आधे से 1 घंटे पहले आप इसको धुल करके रख दो, या अगर इमीडिएट आप इसको धुल रहे हो तो आपको फिर किसी टॉवल की हेल्प से इसको पोंछ करके साफ़ कर लेना होता है। तो यहाँ पे कुछ फ्रिज में सब्जियाँ रखी थी, तो बनाऊँगी तो मैं भिंडी ही, लेकिन ये तोरी वगैरह भी रखी थी, तो इनको भी जब मैं धुल रही थी तो मैं लगे हाथ धो ले रही हूँ। इनको कट कर दूँगी तो फिर ये सुबह के काम आ जाएगी। और बस यही लास्ट सब्जियां ही बच रही थी। इसके बाद फिर फ्रिज में सब्जी ज़्यादा कुछ थी नहीं, और मार्केट भी जाना था। और वीडियो किस दिन का है, 2-3 दिन पुराना ही है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो यहाँ पे पोहा मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा ही बना रही हूँ आरोग्य के लिए और आरोग्य के पापा के लिए। क्योंकि मैं इस समय ये पोहा वगैरह थोड़ा सा कम खा रही हूँ, क्योंकि ये चावल का होता है ना। तो मतलब एक आधी स्पून लूँगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ, लेकिन हाँ बहुत कम खाती हूँ। शाम में जैसे नाश्ता वगैरह अगर मुझे करना है या मुझे भूख लगती है तो फिर मैं चने हो गए भीगे हुए, मूंगफली हो गई, या फ्राइड मखाने हो गए, इस तरह की चीज़ें मैंने अपनी डाइट में शुरू करी हैं। तो बस यही यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा ही बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। और पोहा वगैरह कई बार मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, हर बार अलग तरीके से ही बनाती हूँ, इसीलिए कुछ आपके साथ शेयर किया नहीं डिटेल में। तो यहाँ पे मटर पक गई थी, तो ये धुले हुए पोहे थे, इनको मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और नमक मसाला पकते समय ही डाल दिया था, तो फिर अभी उसमें एक्स्ट्रा और नहीं डाला है। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ चाय बनने के लिए। और चाय में भी चीनी, चाय पत्ती, अदरक वगैरह सब कुछ मैंने डाल दिया है। और पोहा मिक्स करने के बाद ना थोड़ी देर इसको ज़रूर ढक के रखना चाहिए, इससे ये बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। मतलब धीमी आंच पे ही ढक के आप रख दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया। और यहाँ मैं आरोग्य के लिए पहले निकाल रही हूँ, क्योंकि आरू को थोड़ा सा ठंडा करने में भी टाइम लगता है ना। तो जब चाय हो जाएगी तब इसके पापा को दूंगी, अभी तो ये फ़िलहाल आरू को दे रही हूँ मैं। उसके बाद देखिए चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी। और यहाँ पे फिर मैं सब्जियाँ कट कर रही हूँ। तो तोरी भी मैंने कट करके रख दी है, और यहाँ पे भिंडी काट रही हूँ। और काटने से पहले थोड़ा सा इसको मैंने पोंछ भी लिया था। तो इस तरह से जब आप बनाते हो ना, तो थोड़ा सा आपकी भिंडी अलग अलग सी रहती है, फूटती भी नहीं है, और जो है ये लसलसी सी भी नहीं होती। तो आप अगर नहीं करते हैं तो एक बार, जैसे अगर आप तुरंत धुल के तुरंत काटते हैं, तो आप एक बार ऐसे करके देखिएगा। और यहाँ पे आज बहुत दिन बाद आरोग्य ने बनियान पहनी थी ना, क्योंकि गर्मियों की शुरुआत हो गई है, तो ये बहुत खुश हो रहा था।
और यहाँ पे देखिए ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरोग्य के लंच बॉक्स की तैयारी। अच्छा, ये जो कढ़ाई आप देख रहे हो ना, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दी है। बहुत ही क्यूट सी है। ये वीडियो में आपको बड़ी सी लग रही है, लेकिन इसमें ना जैसे सूखी सब्ज़ी आप बना रहे हो तो सिर्फ 2 जन की ही बनती है। ये आप देख रहे हो, ये 2 आलू मीडियम साइज़ के मैंने कट करे हैं और यही डाली है मैंने। कढ़ाई कितनी भरी भरी सी लगने लग रही है। तो लोहे की ये बहुत क्यूट सी, बहुत छोटी सी कढ़ाई है। तो ये मेरी फ्रेंड रहती है इस मतलब घर में ही, मेरे नीचे फ्लैट में, उसने मुझे दी है और ये बहुत अच्छी है। आजकल इसका बहुत यूज़ कर रही हूँ मैं इस तरह से आरोग्य के लंच बॉक्स बनाने के लिए, बेसिकली भुजिया वगैरह बनाने के लिए। तो इसमें ही बना रही हूँ। और आप जानते ही हैं आरू को लंच में मैं ज़्यादातर आलू की भुजिया ही देखती हूँ सेफ़ साइड के लिए, ताकि वो आराम से खा ले। और घर पे बाकी सारी चीज़ें खिला देती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नया मैं दूँ और वो छोड़ के आ जाए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जिसमें प्याज टमाटर धनिया वगैरह ये सब होता है ना, ये इसको अपने हाथ से खिलाना पड़ता है। और आलू की सब्ज़ी ये अपने आप से खा लेता है। तो यहाँ पे 2 आलू कट करके मैंने इसमें छौंक दिया, प्याज टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डाला। एक छोटी सी हरी मिर्ची डाली थी और थोड़ी सी रेड चिली डाली है, क्योंकि तीखे से आलू को प्रॉब्लम नहीं है, वो तीखा खा लेता है। फीका खाना मैंने उसके लिए कभी अलग से बनाया नहीं। और मिर्ची वगैरह वो खा लेता है, मसाले भी खा लेता है। बस यही कि खड़ी खड़ी सी धनिया या टमाटर वगैरह दिखता है तब वो निकालने लग जाता है। और यहाँ पे आरोग्य ब्रश वगैरह सब कुछ कर चुका है। यहाँ पे मैं उसका दूध तैयार कर रही हूँ, हॉर्लिक्स वाला। तो वो कह रहा था मैं खुद से ही मिक्स करूँगा, तो वो कर रहा है। और सब्ज़ी एक तरफ बन रही है। यहाँ पे मैं फटाफट से उसके लिए 2 पराठे भी बना लूँगी, तो उसका लंच हो जाएगा तैयार। और यहाँ पे बीच बीच में सब्ज़ी को भी मैं चला रही हूँ। अच्छा, सेम इसी पैटर्न में मेरे पास बड़ी कढ़ाई लोहे की है पहले से ही। आप लोगों ने उसको भी कई बार देखी है मेरी वीडियो में। और ये बहुत छोटी सी है तो दोनों में अंतर नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, ये जैसे ना ऐसी नहीं है कि बहुत हैवी तले की है, इसमें कुछ जलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब एक क्यूटनेस के पर्पस से ही है। उसके पास थी, मैंने देखा, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने उससे बस पूछा ही कि मतलब ये कहाँ से मिली है, तो उसने दे दिया। क्योंकि उसके पास ना कई सारी है थी ऐसी, तो इसलिए उसने मुझे ये दे दी थी। तो इसमें ना बड़ी हैवी कुकिंग आप नहीं कर सकते हैं, जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन हाँ, जैसे कुछ फ्राई करना हुआ या छोटी मोटी सी सब्ज़ी बनानी हुई तो उसके लिए अच्छा है। और यहाँ पे देखिए 2 पराठे बना लिए मैंने। और लंच बॉक्स वगैरह के लिए पराठे मैं घी में ही बनाती हूँ। तो पराठे भी बन गए, अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब मैं उसको पैक करूँगी, तब तक सब्ज़ी भी अच्छी तरह से डन हो जाएगी। और यहाँ पे सुबह की चाय भी बन रही है, क्योंकि आरोग्य के पापा जाएंगे आरू को छोड़ने। तो सुबह का ये जो टाइम होता है ना, बड़ा हड़बड़ी वाला होता है। जल्दी जल्दी से किचन के कामों में लगना पड़ता है और हर कोई अपने आप में ही बिज़ी रहता है। जैसे आरोग्य के पापा आरू को तैयार करने में बिज़ी हो जाते हैं, उसको नहलाना धुलाना ब्रश करना। और मैं यहाँ किचन का मोर्चा संभाल लेती हूँ, क्योंकि आरू के जाने के तुरंत बाद ही आरोग्य के पापा को भी ऑफिस के लिए निकलना होता है, तो उनका भी प्रॉपर खाना बनाना ही होता है। और मैंने पहले भी बताया, मेरा ये जो ट्राईपॉड है ना, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है। मतलब वो एक जगह पे स्टक हो गया है। उसको नीचे ऊपर अगर आप करना चाहो तो वो आसानी से होता नहीं। तो उसकी जो मतलब हाइट है ना, उसी पे रख करके मुझे वीडियो मतलब बनानी पड़ती है और उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा अच्छी सी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती आजकल। फ़िलहाल देखिए चाय बनना रख दी है बनने के लिए। और यहाँ पे आरोग्य का लंच बॉक्स भी मैं पैक कर रही हूँ। तो फॉयल पेपर में पैक कर दिए हैं उसके 2 पराठे। और कभी कभी वो दोनों खा लेता है, कभी एक खाता है, कभी जो है 1.5 खा लेता है। लेकिन देती मैं 2 हूँ, क्योंकि अब तो स्कूल भी ज़्यादा टाइम का हो गया है। और 2 मैं पहले भी देती थी, पहले थोड़े से छोटे दिया करती थी केजी में जब वो था। अभी है तो ठीक ठाक साइज़ में बना देती हूँ। और यहाँ पे उसकी आलू की सब्ज़ी मैंने पैक कर दी है।
यहाँ पे उसका वाटर बॉटल भी मैं फिल करके रख दे रही हूँ। तो आरोग्य इस बार शुरू से ही जिद कर रहा है, मतलब जिस दिन से पहले दिन से स्कूल जा रहा ना, आई थी, तो उस दिन से वो जिद कर रहा है कि मुझे नया बॉटल चाहिए, नया बैग चाहिए, क्योंकि नए क्लास में गया है ना, तो उसको लग रहा है कि अब सब कुछ नया नया ही चाहिए। हालांकि इसकी टिफ़िन आए हुए अभी 1-1.5 महीने भी नहीं हुए, मतलब नई पूरा ये केजी वाली क्लास ख़त्म हो रही थी ना, बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी, तब हम इसका ये लंच बॉक्स लेकर के आए थे, क्योंकि इसने पुराने वाला का तोड़ दिया था। तो लंच बॉक्स तो बिल्कुल नया है और बैग भी इसका नया ही है, क्योंकि बीच सेशन में हमने लिया है। तो देखती हूँ बॉटल इसके लिए नया ले आऊँगी, और बाकी इस बार ड्रेस वगैरह भी सब कुछ चेंज ही होगी। तो अभी तो फ़िलहाल यही पहन के जा रहा है, 1-2 दिन में इसकी नई ड्रेस भी आनी है। और वाटर बॉटल नहीं लूँगी, थोड़ी सी इससे बड़ी लूँगी, ताकि अभी पानी का इंटेक भी ज़्यादा करता है ना बच्चा। माय न्यू ब्लॉग। और आज मॉर्निंग का ही टाइम है, अभी 9 बज रहे होंगे। अभी अभी आरोग्य को हम स्कूल ड्रॉप करके आए हैं, और स्कूल उसका खुल गया था 1 तारीख से ही, 1 अप्रैल से ही, लेकिन आज 3 है, तो आज वो स्कूल गया है। 1-2 दिन बच्चे नानुकुर करते ही हैं, तो उसी हिसाब से वो भी रो धो रहा था, तो हमने उसको नहीं भेजा था आज, लेकिन भेजा है। तो सुबह 6:30 बजे ही उठ गया था वो भी, और हम लोग भी। तो उसका लंच वगैरह बनाया, और घर का भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, बस उसका लंच बना है। और लंच में उसका सबसे फेवरेट वही आलू की भुजिया और पराठा वही दिया है मैंने उसको। और मैं नहा चुकी थी, क्योंकि आज फर्स्ट डे था ना, तो मैं भी गई थी उसको ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा रो रहा था। मतलब इस तरह से रहा था कि आप भी चलो, आप भी चलो। तो मैंने सोचा न्यू क्लास और न्यू टीचर भी होंगी, तो मैं उसको छोड़ आती हूँ। तो मैं भी गई थी, और अभी अभी उसको छोड़ करके आई हूँ। और नहा तो चुकी हूँ मैं, लेकिन मैंने पूजा किया नहीं है, और अभी पूजा करने का मेरे पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि 9 ऑलरेडी बज गए हैं, और 9:30 बजे तक आरोग्य के पापा का लंच मुझे तैयार करना है। तो सुबह तो आलू की सब्ज़ी बनाई थी, वो तो आरू के लिए ही बनाई थी, वो ले गया है। आटा गूंद लिया था, लेकिन अभी मुझे सब्ज़ी बनानी है। और फ्रिज में मेरे 2-3 चीज़ें पड़ी हुई हैं, बीन्स और कद्दू, परवल, तो देखती हूँ उसमें से मैं कुछ बनाऊँगी। नहा चुकी हूँ, तो ये काम डन हो गया है। और खाना वगैरह बनाने के बाद आरोग्य के पापा चले जाएंगे, फिर करूँगी पूजा, और झाड़ू पोछा भी उसके बाद लगाना है। घर का भी कोई ऐसे सफाई वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, सिर्फ मैंने नहा लिया। लेकिन सुबह सुबह नहा भी लो तो भी बहुत रिलीफ मिलता है। और आज काफ़ी दिन बाद इस तरह से आपके सामने मैं वीडियो बना रही हूँ, मतलब इस तरह से आके बातें कर रही हूँ। तो देखिए, अब तक छुट्टियाँ भी चल रही थी और बहुत कुछ था, तो अब हो सकता है आपको थोड़ा सा पंचुअल होके मैं वीडियोस दे पाऊँगी। तो चलिए देखते हैं लंच में क्या बनाना है, और आगे व्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ, कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखिए, आरोगी के पापा से मैंने पूछा कि उनको लंच में क्या ले जाना है, तो ये कद्दू ही कह रहे थे वो कि यही बना दो, क्योंकि परवल वगैरह में फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता, और इसमें ये है कि ये कट जाएगा तो फिर फटाफट से इसको मैं छौंक दूँगी, तो ये हो जाएगा। परवल की सब्ज़ी में भूनना वगैरह भी पड़ेगा, क्योंकि भुजिया तो वो ले नहीं जाएंगे, रस्से वाली ही ले जाते, मतलब सेमी थिक वाली, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता। और ये ना बिल्कुल कच्चा सा ही परवल था, लेकिन मेरी ना आदत हो गई है, मैं ये छिलके पता नहीं क्यों निकाल देती हूँ। और ये तब से आदत हुई है जब से आरू चीज़ें देख के निकालने लगा है ना, तो वो कलर थोड़ा सा इधर उधर का देखता है, जैसे बैंगन के छिलके हो गए, तो वो देखता है तो निकालता है। तो कई बार मैं बैंगन भी थोड़ा सा पील कर देती हूँ। तो लेकिन ना इस तरह से अगर कच्चा सा घिया कह रही हूँ, कच्चा सा कद्दू हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसका छिलका निकालने की। और इसकी कई तरह से सब्ज़ी बनती है, इसकी ना छोले के साथ भी सब्ज़ी बनती है, जो कि भंडारे वगैरह में मिलती है, वो भी बहुत टेस्टी होती है। फ़िलहाल यहाँ पे तो मैं सिंपल वाला ही बना रही हूँ। और इस तरह से खड़ा कद्दू जब भी होता है ना, तो इसको जैसे जो मॉम्स होती हैं उनको काटना नहीं चाहिए, फोड़ना चाहिए। हर बार मैं कट कर लेती थी, लेकिन इस बार मुझे ध्यान था, तो मैंने फिर आरोगी के पापा से इसको पहले एक बार तोड़वा लिया था, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। और बिल्कुल ही अच्छी सी थी, ताज़ी सी थी ये। तो कल रात में मैंने आपको दिखाया था ना कि मेरे पास सब्ज़ी वही तोरी और भिंडी रह गई थी, तो आरोगी के पापा के साथ शाम को फिर मैं टहलते टहलते गई थी, तो ये 2-3 सब्जियां मैं ले आई थी।
और तोरी अभी भी कटी हुई ऐसी रखी है, वो बनी नहीं है, तो देखूंगी उसको रात में दाल वाल के साथ में बना लूँगी। ऐसा ही होता है, जो सोच के रखो वो नहीं बनता कई बार, और कुछ अलग ही डिमांड आ जाती है तो अलग चीज़ें ही बन जाती हैं। खैर तोरी थोड़ी सी थी भी, फिर दिन में मुझे और भी कुछ बनाना पड़ता, तो कई बार ऐसा होता है ना कि 2-2 3-3 बार खाना बनाना पड़ जाता है, थोड़ी थोड़ी सी कई चीज़ें। और ये कद्दू बना लूँगी तो ये इनफ है, लंच बॉक्स के लिए भी हो जाएगी और फिर दिन में मेरे और आरोग्य के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कद्दू में ना प्याज खूब सारी डाल करके ये वाली सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, आगे दिखाऊंगी आपको। तो कद्दू सारा अच्छी तरह से छील लिया है और उसके बाद 4 से 5 प्याज मीडियम से बड़े साइज़ के, कुछ मीडियम साइज़ के थे, कुछ बड़े साइज़ के थे, उनको भी छील लिया था। और इस बार कद्दू को पहले भी मैंने धुला था, छीलने से पहले भी, और यहाँ पे काटने से पहले भी इसको अच्छी तरह से छील लिया है। और अब इसको मैं कट कर रही हूँ। और यहाँ साइड में आपको आरोगी के पापा दिख रहे होंगे, तो वो अपने ना कपड़े प्रेस कर रहे हैं, और इसी कमरे में पीछे मैं बैठ गई हूँ। तो आगे वाला रूम है ना, इसमें कूलर वगैरह इस समय चल रहा है तो थोड़ा सा ठंडा लगता है। और एसी अभी हमारी स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब अब तो जिस समय मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तो 2 दिन हो गए हैं, तब से एसी 3 दिन हो गए चल ही रही है। ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, तो उस टाइम तक एसी हमने नहीं सर्विस कराई थी तो नहीं चल रही थी। और यहाँ पे मैं कुछ बात भी कर रही हूँ, तो सुबह में ना ऐसे ही होता है, मतलब इतना तो टाइम होता नहीं कि इत्मीनान से बैठ के कुछ बात कर ले इंसान। तो ऐसे ही काम धाम करते चलते जो दिन भर का थोड़ा सा प्लान होता है या कुछ भी, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैंने इस सब्ज़ी में ना आलू नहीं डाला है बिल्कुल भी, क्योंकि ये कद्दू ही अपने आप में इनफ था। ये 1 किलो जैसा मुझे लग रहा है कद्दू रहा होगा। निकालती तो मैं इसमें से निकाल भी देती, लेकिन फिर मैंने बना ही लिया कि फिर आधा पड़ा ही रह जाएगा। तो अगर आपके पास कद्दू कम हो, या अगर आपको इसमें बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो ना, तो आप इसमें थोड़ा सा आलू भी डाल सकते हैं। और सेम जैसे कद्दू आपने कट करा है, सेम उसी साइज़ के आलू कट करके भी आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बनती है। और यहाँ पे सारे प्याज भी मैंने कट कर लिए हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब सब्ज़ी बनाने। तो इसमें खूब सारा लहसुन भी पड़ता है और खूब सारी प्याज भी पड़ती है। तो लहसुन वगैरह मैंने छील लिया था, और ये मिर्चें भी मैं कट कर ले रही हूँ, और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। और सेम इसी प्रोसेस से ना कद्दू की खट्टी मीठी सब्ज़ी भी बनती है, लेकिन उसमें प्याज नहीं पड़ता है। लेकिन मैं खट्टी मीठी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और मेरे घर में किसी को भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन बहुत लोग के घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है पूरियों के साथ, तो वो सब मैं कभी आपको दिखा दूँगी अगर आप कहोगे तो। फ़िलहाल यहाँ पे तेल में मैंने पंचफोड़न डाला था। पंचफोड़न बेसिकली 5 मसालों का ही होता है, मेथी, राई, और मतलब ऐसे कलौंजी सीड्स, अजवाइन, धनिया वगैरह, यही सब मिला करके 5 मसाले होते हैं, उनको मैंने डाला है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मेथी और अजवाइन का भी सिर्फ डाल सकते हैं, या सिर्फ जीरा का भी डाल सकते हैं। और उसके बाद लहसुन और मिर्ची डाली थी, उसको थोड़ा सा लाल कर लिया था। उसके बाद ये देखिए प्याज मैंने डाल दी थी। प्याज को भी गोल्डन ब्राउन कर लिया है, बिल्कुल जलाना भी नहीं है और कच्चा भी ना रह जाए। और उसके बाद ये जो सब्ज़ी मैंने कट करी थी, ये सारी ही मैंने एक साथ इसमें मिक्स कर दी है। इसीलिए ये सब्ज़ी बनाने का प्रेफर किया मैंने, क्योंकि ना ये जल्दी बन जाती है और कद्दू जल्दी से बन भी जाते हैं। इसमें कुछ मसाला भूनना या ऐसा वैसा झंझट है नहीं। और परवल वगैरह कुछ भी बनाती तो उसमें बहुत टाइम लग जाता। तो यहाँ पे देखिए प्याज के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और पहले इसको ऐसे ही ढक दूँगी थोड़ी देर। उसके बाद फिर इसमें नमक और मसाले बाद में मिलाऊँगी।
और यहाँ पे देखिए थोड़ी देर बाद मैंने ढक्कन खोला है और अब इसमें मैं मसाले कर रही हूँ। सिंपल से ही मसाले डाल रही हूँ। थोड़ा सा हल्दी डाली है, थोड़ा सा सब्जी मसाला, धनिया का पाउडर और ये नमक डाला है मैंने। और अगर आप चाहो तो आप अमचूर भी डाल सकते हो, लेकिन अमचूर आपको तब डालना है जब ये सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी तरह से डन हो जाएगी तब। मैं अगर घर के लिए बनाती तो मैं डालती थोड़ा सा, लेकिन लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ ना, तो कोई भी चीज़ ज़्यादा खट्टी होती है तो आरोगी के पापा नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने इसमें डाला नहीं। लेकिन लास्ट में बहुत थोड़ा सा आप ना डालिएगा, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और बस इन सारे मसालों को मिक्स करके इसको मैं ढक दूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट लगते हैं, ये सब्ज़ी बन के बिल्कुल हो जाती है डन। और आटा तो पहले ही गूँथ लिया था, आपको बताया था जब आरोगी का लंच बना रही थी तभी। तो बस अब यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ सेक दूँगी। इस समय मैं सारी ही रोटियाँ सेक करके रख लेती हूँ, मतलब हमारे दिन में जो खाने वाली होती हैं वो भी और लंच बॉक्स वाली भी। कई बार ऐसा होता है कि जब चावल वगैरह बनाना होता है दोपहर में, तब फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ, तब इकट्ठा जब चावल बनाती हूँ जब ही 2-1 रोटी सेक लेती हूँ। लेकिन जब रोटियाँ पहले ही बना लो ना तो आपका किचन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रोटी बनाते समय किचन गंदा होता है और रोटी ना दोबारा बनाने का मन नहीं होता। एक बार लगे हाथ आप जितनी बना लो बना लो। ठंड में तो ऐसा होता है कि गरम गरम ही ज़रूरी होती है। आरोगी के पापा जब घर होते हैं तब भी गरम गरम ही वो खाते हैं, तो बनानी पड़ती है। हम मेरे और आरू की कोई बात नहीं होती, हम लोग तो बना के रख लेते हैं अपना। फ़िलहाल दिन में तो बना ही लेती हूँ और रात में एक साथ ही बनती है तो गरम ही रहती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने उतनी रोटी बना ली है जितना कि मुझे लंच बॉक्स में देनी है, और 2-1 एक्स्ट्रा भी बना ली थी क्योंकि सब्ज़ी अभी बनी रही है। और बस अब यहाँ पे मैं खाने की पैकिंग शुरू कर रही हूँ। तो कई मतलब हमेशा ही सब्ज़ी वगैरह ना मैं थोड़ा सा निकाल करके रख देती हूँ, जब ठंडी हो जाती है तब आरोगी के पापा के लंच बॉक्स में रखती हूँ। लेकिन देर हो गई थी ना, इसलिए मैंने इसको इस तरह से ही पैक कर दिया। और दही ये घर पे ही जमाई थी, घर पे जमाती हूँ, करीब 15-20 दिन ही हो गए हैं, क्योंकि ठंड में नहीं जमाती थी। खा लो तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती थी ना। और अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो अभी तो हर टाइम मेरे घर में दही छाछ चलता ही रहेगा, सबको ही चाहिए होता है। मतलब आरू नहीं खाता और मैं तो, और आरूकी के पापा हम तो खाते ही हैं हर खाने के साथ ही। तो दिन में हम दही खा लेते हैं, रात को छाछ ले लेते हैं। तो लंच बॉक्स में भी आरोगी के पापा दही ले ही जाते हैं, तो वो भी पैक कर दिया है, सब्ज़ी भी पैक कर दी है। और 1 ही स्पून दही के साथ के लिए फॉयल पेपर में इस तरह से रैप करके रख दिया है। और सब्ज़ी गर्म ही थी, लेकिन मजबूरी में पैक करनी पड़ी मुझे क्योंकि देर बहुत हो रही थी। और बस यहाँ पे सुबह का सबसे मेजर काम जो होता है ना, ये तैयार हो जाता है। कहने के लिए 2 जन हैं हम लोग, क्या खाना, लेकिन पता है कुछ ना कुछ क्या बहुत काम होता है घर में ना, बहुत काम होते हैं, चाहे आप 1 जन का करो या 2 जन का करो। बस देखने में ऐसे लगता है कि 1-2 जन में कोई काम नहीं होता, और जब आपको काम सिंगल हैंड करना होता है तो और भी ज़्यादा होता है। अब एक साथ घर का काम करना, या अगर वीडियो बना रहे हो तो वीडियो का काम करना, बच्चे को स्कूल छोड़ना ले आना, उसको पढ़ाई लिखाई उसकी करना, और उस पर भी तबीयत वगैरह अगर ना ठीक हो तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती हैं। चले गए हैं ऑफिस और अभी बस मैं थोड़ा सा लेटी ही थी, क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा करना है और जाने के बाद तुरंत झाड़ू लगाते नहीं हैं। तो लेटी थी जब तक मेरी बेल बजी और मेरा एक पार्सल आ गया है, फ्लिपकार्ट से ही मैंने मंगाया था। असल में ना इसमें लिपस्टिक है, मेरी लिपस्टिक्स पुरानी वाली सारी कुछ तो सूख गई हैं और कुछ के कलर्स मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मैंने मंगा लिया। और लिपस्टिक मैं इस तरह से कॉम्बो में ही मंगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन आप इसको लगाते नहीं हैं।
कलर्स इसमें डिफरेंट डिफरेंट से मिल जाते हैं ना, एक साथ कई सारे। तो एक बार मैंने मैटमी का मंगाया था और इस बार मुझे दिखा, मैंने देखा नहीं है ब्रांड कौन सा है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैं 1 मिनट इसको ओपन कर लूँ कि कौन सा है। तो ये है सुपर स्टे का मैट लिप, ये ना सुपर स्टे का है और ये 430 इसकी प्राइस है। प्राइस इसकी कुछ 700 थी, लेकिन ये इस टाइम ये 40-50% ऑफ पे चल रहा था, तो मैंने जल्दी से ग्रैब कर लिया। मैं ना अमेजोन और फ्लिपकार्ट से सामान मंगाती रहती हूँ, तो जैसे जो चीज़ें मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, तो उसका प्राइस अगर अप डाउन होता है तो मेरे पे वो कंटिन्यू शॉपिंग करके वो मैसेज आ जाता है। तो कल ऐसे ही मैं देख रही थी तो उसमें मैसेज आया, तो फटाफट से मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट से कलर मिल जाते हैं और आपका मन नहीं उबता है, मतलब अलग अलग टाइप की अलग अलग कलर्स के आप जो चाहो ड्रेस का मैच करके कर लगा सकते हो। तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें 12 शेड्स हैं, आप देख सकते हैं, और सारे ही बड़े अच्छे अच्छे से लग रहे हैं। और मुझे ना इस तरह के डार्क शेड कम अच्छे लगते हैं, मुझे थोड़ा सा लाइट टाइप के, लाइट क्या आजकल थोड़ा सा वाइब्रेंट लेकिन लाइट में ही होता है, वो अच्छा लगता है। जैसे ये वाला पिंक हो गया और ये वाला हो गया, तो इस तरह के। बाकी मैं इसको खोल के देखती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। तो टेक्सचर भी आप देख सकते हैं काफी स्मूथ है, मैं आपको दिखाऊं, देखो। और ये ना काफी टाइम तक लगी रह जाती है लिप्स पे, मतलब खाना वाना खाओगे तो छूट ही जाएगी। अब जैसे ये भी है, तो ये भी मैंने मैटमी वाले से ही लिया था, जिसका एक कलर है, काफी अच्छा है। 1 बार 2 बार, मतलब पानी पीने से कुछ नहीं होता, लेकिन खाना वगैरह खा के थोड़ा सा माउथ वॉश करो तो चला जाता है। तो इसके कलर्स देखो, एक तो ये ब्राउन वाले हैं, एक ये है पिंक, और पिंक नहीं थोड़ा सा ऑरेंजिश सा इसका कलर है, और एक ये है, ये भी बहुत अच्छा सा रानी कलर है। ये देखो आप, तो पूरा ही क्या खोलूं, बस यही सारे कलर्स हैं। तो इसको रखती हूँ फिलहाल, और उसके बाद अब लगती हूँ अपने कामों में, और देखती हूँ अगर ये वीडियो लंबी नहीं हुई तो आगे का जो भी बनाऊंगी शूट करूंगी वो इसमें इंक्लूड कर दूंगी, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, क्योंकि सुबह से ही उठी हूँ और सुबह से ही व्लॉग भी करा है मैंने, ज़्यादा तो नहीं किया, थोड़ा बहुत। तो देखूंगी अगर व्लॉग में जगह रही तो आगे कंटिन्यू करूंगी, और नहीं तो फिर आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए रखिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड बाय बाय।